तो अगर आपने 5 मिनट कुरान सुन लिया कि कुरान कहता क्या है, कुरान मुझसे डिमांड क्या करता है, तो 1000 रकत नमाज नफल पढ़ने से बेहतर है। ये बात है मैंने इसलिए कह दी कि कुछ लोग कहते हैं जलसा कराने से क्या फायदा है, नफल नमाज पढ़ लिए होते, कुरान पाक की तिलावत कर लिए होते, ये 2 घंटा 3 घंटे का टाइम क्यों बर्बाद किया। उसको ये हदीस पाक सुना दें कि हदीस में आया है कि दीन सीखना सिखाना रात भर की शब बेदारी से बेहतर है। ये और एक हदीस में आया है कि मन सल्ला सलातल फज्र सुम्मा करा बाबा मिनल इल्म, जिसने फजर की नमाज पढ़ी और दीन का एक चैप्टर पढ़ लिया, खैरुम मिन अल्फ रका, 1000 रकत नमाज नफल से बेहतर है। सुभान अल्लाह। दीन सुनना और दीन सीखना ये मस्ट है। जिस मजहब महज़ब में नॉलेज पे, विजडम पे, रीडिंग पे, राइटिंग पे इतना ज्यादा जोर दिया गया है कि कुरान पाक की सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई उसमें कहा गया है, इकरा बिस्मे रब्बिकल लज़ी खलक, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड, अपने रब के नाम से पढ़ो जिस रब ने तुझे पैदा किया है। यह पहली आयत कह रही है कि दुनिया का कोई मजहब रीडिंग और राइटिंग पर, पढ़ने और लिखने पर उतना जोर नहीं दिया है जितना मजहब इस्लाम ने जोर दिया। और यही हमारी रोशन तारीख 1400 साल के अंदर रही है कि मैंने दुनिया से जहालत को मिटाया है। मजहब इस्लाम ने पूरी दुनिया में स्कूल, कॉलेज, मदरसा, खानका खोलने का तनहा जिम्मेदार मजहब इस्लाम है। इसलिए कि आज से 300 साल पहले हिंदुस्तान में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, चाहे JNU हो, चाहे AMU हो, चाहे BHU हो, जो भी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में है सबकी तारीख 200 साल के अंदर की है। एक यूनिवर्सिटी है जो नालंदा बिहार की यूनिवर्सिटी जो 1000 साल पहले की है, मगर वो भी एक धार्मिक यूनिवर्सिटी थी जो बुद्धिस्टों की तालीम का एक मरकज थी। वो यूनिवर्सिटी सिर्फ उसमें बुद्धिज्म की पढ़ाई होती थी मगर दूसरी फैकल्टीज की पढ़ाई नहीं होती थी। दुनिया में वाहिद मजहब इस्लाम है जिसने कहा है कि माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक इल्म हासिल करते रहो, जिसने कहा है कि रीड, तुम पढ़ो, चाहे ऑब्टेन नॉलेज व्हेदर यू फाइंड इट इन चाइना, चाहे चाइना जाना पड़े जाओ, मगर इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने की कोई आयु सीमा नहीं है, इल्म हासिल करने के लिए किसी जगह की तखसीस नहीं है। इल्म हासिल करना अमीरों और गरीब के साथ खास नहीं है, सारे लोग पढ़ें, मर्द पढ़ें, औरत पढ़ें, शहरी पढ़ें, देहाती पढ़ें, गरीब पढ़ें, अमीर पढ़ें, जवान पढ़ें, बच्चे पढ़ें, बूढ़े पढ़ें, सारे लोग पढ़ें। ये पैगाम अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, नारी शक्ति, औरतें पढ़ेंगी, मुंह भले ही इनका हो मगर ये नारा मजहब इस्लाम का दिया हुआ है। इन्होंने आज कहा है मगर इस्लाम ने 1500 साल पहले इल्म का नारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, इब्ने माजा शरीफ की हदीस है कि ऑब्टेन नॉलेज इज कंपल्सरी फॉर एवरी मुस्लिम मैन एंड वीमेन, हर मुसलमान मर्द औरत के लिए इल्म हासिल करना फर्ज है। तो हमारे सर ये सहरा जाता है कि सारी यूनिवर्सिटीज हमारे इल्मी शौक दिलाने के बाद कायम हो गई है। और इस दौर में जो साइंस ने डेवलप किया है और जिसकी तरक्की की वजह से आज हमारा घर साइंसी औजार, साइंसी इंस्ट्रूमेंट्स और साइंटिफिक गुड्स का जो एक बाग बना हुआ है, इसके पीछे भी मजहब इस्लाम के मवादे तहकीक का हाथ है कि लोगों ने दिमाग जलाया है, तब आज नई नई चीजें दुनिया में मौजूद में आई हैं। तो दिमाग जलाने, रिसर्च करने, मेडिटेट करने, कंसिडरेशन करने, रीडिंग करने, राइटिंग करने, थिंकिंग करने, अंडरस्टैंडिंग से काम लेने, रिफ्लेक्शन से काम लेने, यानी चिंतन करना, शोध करना, गौर करना, फिक्र करना, ये पैगाम उस जमाने में, जिस जमाने में कोई पहाड़ पे बैठ करके साहब धुनी रमाता था, कोई जंगलों में रहता था, कोई शादी ना करने की कसम खा लेता था, बाल बच्चा नहीं पैदा करना है, नंगे रहना है, जंगल में रहना है, साहब घास पात खाना है। ये बता दें, कोई जंगल में रह के घास पात खाएगा तो समाज को सीधा मार्गदर्शन कौन करेगा, इसको राइट डायरेक्शन कौन बतलाएगा, जीने के उसूल और ज़ाब्ते कौन बताएगा। तो इस्लाम ने इन तमाम खुराफात की जड़ें काट दी
और कहा कि कमाल जंगल में रह के वहां पत्ता खाना नहीं है, कमाल समाज में रह के समाज को सही रास्ता दिखाना।